सो हेलो एवरीवन। और अभी हम करने वाले हैं न्यूटन्स रिंग को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंजीनियरिंग फिजिक्स का, जो कि हमारा फर्स्ट डे एग्ज़ाम है 13 मार्च को। मैं बताती हूँ, इसमें क्वेश्चन ऐसा डायरेक्टली नहीं आता। कभी कभी आता है कि न्यूटन्स रिंग भी बताओ, बट कभी कभी आता है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय वेव सेफ फिल्म से आप शो करो इसको। तो हम इसी वाले एक्सपेरिमेंट को लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऐसे डिफाइन कर देंगे कि न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म टू एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय अ थिन वेज सेव फिल्म। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय अ थिन वेज सेव फिल्म, पहले हमने लिख दिया इसको। उसके बाद हमें क्या करना है, नॉर्मली मैं जो बताती हूँ आप समझो, उसके बाद आपने अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देना, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखना, मतलब कि मेरे कहने का मतलब कि मैं बता देती हूँ और इसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे खुद से। तो हमें क्या करना है कि हमें ये डिफाइन करना है पहले कि एक सोर्स है जिसका नाम एस है, ठीक है। उससे एक लाइट रे आ रही है। लाइट रे आने के बाद में वो एक कन्वेक्स लेंस से पास कर रही है। पास होने के बाद में वो एक ग्लास प्लेट पे जा रही है, जो कि ग्लास प्लेट ऐसा होगा। ये डायग्राम भी है न्यूटन्स रिंग का। इस पे जाएगा और इस पे जाएगा ऐसे 45 डिग्री एंगल पे वो इंक्लाइन करेगा, ठीक है। ये एंगल 45 डिग्री का होगा। उसके बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक ऊपर गया पार्ट और एक दूसरा नीचे आया पार्ट। और ये वाला नीचे आकर के एक ना कन्वेक्स प्लेनो कन्वेक्स लेंस में एंटर करेगा और नीचे ग्लास प्लेट पी लगा रहेगा और ये एयर फिल्ड होगा, ठीक है। तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं। एक सोर्स आया, वो सोर्स 45 डिग्री के एंगल पे इससे इंक्लाइन किया। उसके बाद वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक ऊपर गया, इसको अपवर्ड डायरेक्शन, ये एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया। उसके बाद जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, एक प्लेनो कनकेव लेंस में एंटर करा, जो कि एक ग्लास प्लेट पी से टच था नीचे से। एंड ये एयर फील्ड था, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट होके फिर से ऊपर जाते हैं और ये एक माइक्रोस्कोप में एंटर हो जाते हैं, जिसका नाम एम है। और यहीं से हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भैया वेज से थिन फिल्म ऑब्जॉर्व हो जाता है। तो अब मैं इसको बता देती हूँ अपने नोट्स से। तो ये हमने कर लिया था पहले। इन दिस एक्सपेरिमेंट देर इज़ अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट कॉल्ड एस, ठीक है। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस है, जिससे लाइट आ रही है, वेयर द लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्लेट जी, जो कि ग्लास प्लेट हमने बनाया था उस जी पे, वो उस पर इंसिडेंट कर रही है। और वो जो एंगल से इंसिडेंट कर रही है, विच इंक्लाइन द एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री एंगल से इंक्लाइन कर दिया। उसके बाद द ग्लास प्लेट जी, जो ग्लास प्लेट जी है, वो ऐसा एक्ट कर रहा है, विल एक्ट एज अ बीम स्प्लिटर। जो क्या कर रहा है, बीम स्प्लिटर की तरह वर्क कर रहा है। मतलब कि वो जो बीम पास हुआ उस वाले ग्लास प्लेट पे, वो क्या कर रहा है, उस बीम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। द ग्लास प्लेट जी विल act as a beam splitter which will split the light ray into two parts. जो पहला है, फर्स्ट पार्ट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द सेकेंड पार्ट विल गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, पहला वाला अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। द लाइट विच गोइंग ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन, याद रखना डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लाइट गई है उसी पे सारे हो रहे हैं। तो द लाइट विच गोज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन विच इंसिडेंट ऑन अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस एल, जो कि हमने ये डायग्राम बनाया था प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इसमें वो एंटर कर रही है नॉर्मली, वो भी, ठीक है। द कर्व पार्ट ऑफ द लेंस, जो कर्व पार्ट था लेंस का, वो टच कर रहा है ग्लास सीट पी को, जो कि एयर फिल है, will develop between the lenses and the glass sheet. The incident light getting reflected by the air field, जो air film है उससे reflect हो जा रहा है वो light, और फिर will go in upward direction, और upward direction में जो light थी उससे जाके merge हो रहा है, and finally will merge to the previous light, ठीक है, जो upward direction में गए हुए थे। And the combination of two lights, इन दोनों lights की combination will enter into microscope M, ऊपर जाके एक माइक्रोस्कोप में दोनों लाइट की कम्बिनेशन एंटर हो जा रही है, विच विल चेंज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैन बी एब्जॉर्ब, यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो जा रहा है। एंड ये रहा डायग्राम इसका कि यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट ऐसा आ रही है, जो कि लेंस L1 से पास होने के बाद में एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह वर्क करके, कन्वेक्स लेंस जैसा कि मालूम में कन्वर्जिंग लेंस होता है, वो एक 45 डिग्री एंगल से एक ग्लास प्लेट पे जा करके इंक्लाइन हो रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो आई वो प्लेनो कन्वेक्स लेंस में एंटर करी, जो कि ग्लास प्लेट पी से टच कर रही थी। इसमें एयर फिल था, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट, और जाके प्रीवियस वाली लाइट से इंक्लाइन करके दोनों यहाँ पे माइक्रोस्कोप में जा करके और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाई ए थिन वेव से फिल्म को शो कर देती। सो यही हमारा बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ओके, ऑल द बेस्ट।